बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये लेक्चर सीरीज़ फ़िज़िक्स के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए है और इस लेक्चर में हम जो है वो लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के ऊपर हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा चौथा लेक्चर है। इस चैनल के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक्स मैंने ऐड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़िज़िक्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशंस आएंगी, जॉब्स की या फिर स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशंस आएंगी, या बाकी जितने भी पाकिस्तान के अंदर फ़िज़िक्स के हवाले से एडमिशन्स हो रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन जो है आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और इस तरह से बाकी जो है वो इंटरनेशनल लेवल के जो स्कॉलरशिप्स हैं, उनके ऊपर भी मैं लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल को लाजमी जो है वो विज़िट करें, इसको जो है वो आप लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अभी हम लेक्चर की तरफ आते हैं। लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था और हमने कहा था कि इससे नेक्स्ट जो है वो हम जो है वो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाली है। अब ये डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम की करैक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर टाइम होमोजीनियस होगा, ठीक है, तो लैग्रेंजियन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व्ड होगी। तो ये टेबल एक इम्पोर्टेंट टेबल है, इसके हवाले से अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लें। अगर टाइम होमोजीनियस होगा तो प्रॉपर्टी ऑफ लैग्रेंजियन क्या है, नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और कंजर्व क्या होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, स्पेस होमोजीनियस होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। खैर, हम अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, ये इनको हैमिल्टोनियन डायनामिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें वो एक आपके पास जनरलाइज मोमेंटम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है, और जनरलाइज मोमेंटम आप कैसे लिखते हैं, अगर आपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट जे के लिए आपने मोमेंटम लिखना है तो आप लिखेंगे पी जे इज इक्वल टू पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू जे डॉट। ठीक है, इसको हम क्यू जे डॉट जो है इसको हम जनरलाइज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें काम की चीज़ जो है वो याद रखने वाली ये है कि आपने इन इक्वेशन ऑफ मोशन को याद रखना है। अब ये कभी कभी एग्जैक्टली ऐसे ही एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है। तो यहाँ पे फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कभी ये माइनस यहाँ लगा देते हैं क्यू के साथ, कभी पी के साथ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन को आपने याद रखना है कि क्यू के डॉट जो है वो इक्वल्स है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी के। अब पी के क्या है, ये जनरलाइज मोमेंटम है। ठीक है, और क्यू के डॉट क्या है, ये जनरलाइज वेलोसिटी है। ठीक है, और क्यू के क्या है, ये एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखनी है और इस इक्वेशन को आपने लाजमी याद रखना है। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इसमें इसको कंफ्यूज करते हैं। तो हम चलते हैं जी आगे। इसमें आप इसको अच्छे से देख लें कि आपने क्यू के डॉट के साथ माइनस नहीं लगाना। ठीक है, और पी के डॉट के साथ आपने माइनस लगाना है। ठीक है, और क्यू के डॉट इक्वल्स टू पार्शियल एच और पार्शियल पी के आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं हम जी, एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मैस m है और जो कि सरफेस ऑफ ए सिलेंडर जो कि इस तरह से डिफाइंड है उसके ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड द ओरिजिन एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। इस फोर्स से भी वो पार्टिकल जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको हैमिल्टोनियन इसकी डायनामिक्स निकालनी है। तो सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए और फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि आप फोर्स जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, तो वहाँ से आप जो है एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू से आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो होता है ये हुक्स लॉ होता है। तो हुक्स लॉ में
आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी यही सिचुएशन होती है। तो उसकी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है वो 1/2 के एक्स स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे उसी तरह से 1/2 के आर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल दी उसने। जस्ट उसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में आर को यहाँ पे कांस्टेंट ले लिए, क्योंकि वो एक सिलेंडर की सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसका आर हमेशा जो है वो कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया है कि उसने पी थीटा और पी जेड निकालें, यानी कि दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स रह गए हमारे पास, ठीक है, थीटा और जेड। आर तो चूंकि कांस्टेंट था तो वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। आर डॉट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये आर डॉट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब उसने क्या किया, जब आपने हैमिल्टोनियन लिखना है तो आपने उसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट में और जनरलाइज मोमेंटम में लिखना है, ठीक है। आपने उसको जनरलाइज वेलोसिटी का फंक्शन नहीं लिखना। ये आपने लाजमी एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी हम हैमिल्टोनियन लिखेंगे, आप अब देखें हैमिल्टोनियन यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं पी थीटा जो जिस तरह से डिफाइंड है या पी जेड डिफाइंड है, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे ऊपर इस इक्वेशन में। जब आप इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जनरलाइज वेलोसिटी जो है वो उसमें से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाता है और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, पी थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एच और पार्शियल थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है पी थीटा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं एमसीक्यूज़ में, उनको पी थीटा डॉट इक्वल्स टू ज़ीरो भी वो निकाल लेते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन पी थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट वो बताना भूल जाते हैं या उनको प्रॉपर पता नहीं चलता, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों मोमेंटा के लिए लिख लेनी है और फिर इस तरह से दोनों वेलोसिटी के लिए आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसने पी थीटा इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को लेके चलना है। इस पूरे टॉपिक में जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने इक्वेशंस कैसे याद रखनी है, ठीक है। ये वाली इक्वेशंस आपने कैसे याद रखनी है। सेकेंडली आपने जब लैग्रेंजियन लिखना है उससे आपने हैमिल्टोनियन लिखना है। सिंपली यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। हैमिल्टोनियन जो है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो उसमें ये होगा कि आपने जस्ट उसको रिप्लेस करना है, हैमिल्टोनियन की फंक्शनैलिटी को आपने रिप्लेस करना है, आपने पी थीटा और पी जेड में लिखना है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल पेंडुलम है, ठीक है, जिसका मैस है और उसका मैस m है। अब आपको पता है स्फेरिकल पेंडुलम में और सिंपल पेंडुलम में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल पेंडुलम सिर्फ एक्स वाई में इस तरह से मूव कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये रोटेट करेगा इस अपने सिमेट्री एक्सिस के अराउंड, ये फाई जो है वो उसका एंगल होगा, ठीक है। और ये उस तरह से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब आपने इसकी जो है वो इक्वेशन लिखनी है। तो उसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आपके पास कौन कौन से होंगे, एक आपके पास थीटा होगा और एक आपके पास फाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने उस तरह से इसकी आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ये बनते हैं आर थीटा और फाई, ठीक है। तो आपने आर चूँकि कांस्टेंट है, ये एक फिक्स्ड रोप के साथ जो है वो अटैच किया गया, इसको हमने अटैच किया हुआ है जिसकी लेंथ जो है वो बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जो है वो आर का कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा और बाकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आप उसकी वेलोसिटी लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखेंगे, इसको अगर आप यहाँ पे लेके आते हैं तो थीटा ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पे आप देखें कि ये ऊपर से फिक्स्ड है तो ये बाउंड है, बाउंड सिस्टम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। तो माइनस mgb यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये देखें उसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि इस जो है वो पॉइंट के ऊपर में उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो रही है। तो ऑब्वियस है जब ये थीटा जो है वो 90 हो जाएगा तो ये वाला मैस उठ के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से उसने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। उसके बाद उसने अगेन उसी तरह से देखें पी थीटा और पी फाई निकाला, ठीक है। और उसके बाद उसने हैमिल्टोनियन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और जहाँ पे देखें पी थीटा फाई डॉट जो है वो ज़ीरो आ रहा है, इट्स मीन पी फाई अबाउट द सिमेट्री एक्सिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है ये एंड हो जाता है। मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार पूछी जाती हैं। और इस सीरीज़ में हम जो है वो नेक्स्ट अब इंशाल्लाह मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिसिस्ट
उसको हम स्टार्ट करेंगे। MMP जिसको कहते हैं, उसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि टेस्ट में कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं MMP के हवाले से, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इसी जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उन पे मैं एक प्रैक्टिस MCQs के हवाले से जो है वो वीडियो लेक्चर भी बना रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ हम GRE फिज़िक्स को भी देखेंगे, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह एक कंप्लीट पैकेज जो है वो आपको तैयारी के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं जी। खुदा हाफिज़।